सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। हो गया। ओके, सो ये हमारा रिएक्ट कंपोनेंट था। सो देखो यहाँ पे यूज इफेक्ट कब कब रन हो रहा है, जब भी हम यूआरएल के अंदर चेंजेस कर रहे हैं तब रन होता है। यूज इफेक्ट सबसे पहले तब रन होता है जब हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में जब कंपोनेंट रेंडर हुआ तो यूज इफेक्ट हमारा रन हो गया, इसने कंसोल हमारा प्रिंट कर दिया यूज इफेक्ट रन्स। ठीक है, सो यूजर्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फिर से यूज इफेक्ट रन हुआ, यूज इफेक्ट रन इसने हमारा कंसोल प्रिंट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास किस यूआरएल का डेटा है, किस एपीआई का डेटा आया है। अब हम जब यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास यूजर्स एपीआई का डेटा आया हुआ है, क्योंकि हमने ऑन क्लिक लगा रखा है यहाँ पे सेट यूआरएल के ऊपर, जो कि यूआरएल की स्टेट को चेंज करेगा, उसमें एक न्यू यूआरएल को इंसर्ट करेगा। ठीक है, ये यूजर्स की हमें यूआरएल मिल गई है। अब यहाँ पे एक काम और करते हैं, यूआरएल को प्रिंट और कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको। क्लियर करते हैं। ये देखो फर्स्ट टाइम में हमारे पास कोई भी एपीआई नहीं है, जो अनडिफाइंड आ रही है। सो यूजर्स पे क्लिक करूंगा, एपीआई आ गई मेरे पास, ये रही उसकी लिंक। सो पोस्ट पे क्लिक करूंगा, पोस्ट की एपीआई जाएगी, ये रही पोस्ट की एपीआई, उसकी लिंक। ठीक है, तो एक्चुअली वो क्या रहा है, यूज इफेक्ट रन होता है डेटा के अंदर, आपका जो स्टेट है यहाँ पे डेटा। ठीक है, डेटा के अंदर जो भी डेटा आता है वो फिर से रिस्टोर होता है, पहले खाली होता है और फिर इंसर्ट होता है। ठीक है, तो जब हम सेट यूआरएल शो यूजर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यूजर्स का डेटा आता है और डेटा स्टेट के अंदर हमें वो डेटा इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, जब हम पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो पोस्ट का डेटा आता है और डेटा नाम के स्टेट के अंदर वो डेटा इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, सो एवरी टाइम क्या कर रहा है, वो पुराने डेटा को हटा रहा है और न्यू डेटा को लाके दे रहा है। जो हमारे पिछले कोड में प्रॉब्लम थी वो यही थी कि अगर हम शो यूजर्स पे क्लिक करते थे तो यूजर्स का डेटा रहता था, सो पोस्ट पे क्लिक करते थे तो वो उसी स्टेट के अंदर पोस्ट का डेटा भी स्टोर कर लेता था। दैट्स वाई क्या हो रहा था कि जो हमारी स्टेट है उसमें हमें काम सिर्फ एक ही डेटा का था। जब पोस्ट पे क्लिक करें तो पोस्ट शो, यूजर्स पे क्लिक करें यूजर्स शो। बट जो डेटा के अंदर हमारे पास जो डेटा रहता था वो दोनों चीजों का रहता था। ठीक है, दैट्स वाई वो हमें दोनों डेटा को शो करता था। सो यहाँ पे हमने क्या किया, इसे डायनेमिक बनाया है, जब हम जिस बटन पे क्लिक करें सिर्फ उसी का डेटा हमारे स्टेट के अंदर स्टोर हो। अमन, ये समझ में आया? यस सर, अब समझ में आ गया। ओके, ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या किया है हमने? यस सर। ओके, सो अब इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, हमें हेडिंग तो मिल गई है, अब हमें डेटा को शो करना है हमारे टेबल के अंदर। जब आप टेबल जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको अभी भी 1 मार्क ऑटो मोडो ही दिख रहा है। ठीक है, अब हमें इसे भी चेंज करना है, हमने हेडिंग चेंज कर दी, अब हम करते हैं टेबल की रो को चेंज। टेबल की रो को चेंज कैसे करेंगे, इसके लिए भी हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले टीआर, ये जो पूरा कोड है इसके अंदर जो ये वाली है रो, ये हमें पूरी चाहिए रो, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहला हमारा जो लॉजिक बनेगा वो ये है कि ये यहाँ पे एक ही रो के लिए हमें डेटा दिखा रहा है। अगर हमें मल्टीपल रो के लिए डेटा दिखाना है यहाँ पे तो हमें
इस पूरे टीआर को इटरेट करना होगा मैप के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे किया है कि टीएच को इटरेट किया है मैप फंक्शन के अंदर। तो ये सारा वैल्यू डेटा हमें यहाँ पे इस तरीके से दिखाने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे इसे इटरेट करना है, अब आप समझो कि जैसे मैं एक और टीआर लिखूंगा तो यहाँ पे एक और रो ऐड हो जाएगी, रो ऐड हो गई। यहाँ पे एक और टीआर लिखूंगा, एक और रो ऐड हो जाएगी, ठीक है। सो इसी तरीके से हमें टीआर को मल्टीपल टाइम्स लिखना है, जो कि हम किसकी हेल्प से करेंगे, मैप फंक्शन की हेल्प से। सो यहाँ पे एक सिंपल सा मैप लगाते हैं। मैप सबसे पहले हमें क्या चाहिए, props डॉट डेटा। अब यहाँ पे हमें पता है कि डेटा तो हमें मिल गया है, डेटा डॉट मैप लगाएंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे डेटा, ओके। ये टीआर को पूरा उठाएंगे और इसे हम कर देंगे इसके अंदर, ये आ गया इसके अंदर। अब आप देखोगे कि यहाँ पे 10 यूजर्स ही है, 10 रोज ऑटोमेटिकली फिल हो गई। यस सर, आ गई। शो पोस्ट पे क्लिक करूंगा, 100 पोस्ट है, 100 के 100 पोस्ट की रोज हमें क्रिएटेड मिल गई, ओके। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली हमें अब एक और टास्क परफॉर्म करना है कि अभी जो हमारा है डेटा वो स्टैटिक है, जो हमने लिख रखा है मार्क ऑटो मोडो एमडीओ, ठीक है। ये स्टैटिक है, अब हमें इसे डायनेमिक बनाना है, मतलब जो भी डेटा है वो हमें शो हो। टीएच हटाते हैं यहाँ से, टीडी टीडी रहने देंगे। सॉरी, काम करते हैं। सर इसमें ये आपने 10 कहाँ पे बताया कि 10 ही बार प्रिंट होगा? ये डेटा हमारे पास है, जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट पे आप जाओगे, give me a moment। ये रही, जब आप यहाँ पे पोस्ट देखोगे तो पोस्ट की आईडी देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब आप सबसे बॉटम पे जाओगे तो यहाँ पे आईडी हो जाती है इसकी 100, मतलब जो हमारे पास डेटा है वो 100 है, ठीक है, पोस्ट के रिगार्डिंग। अब जब हम यूजर्स पे जाते हैं तो यूजर्स पे देखो आईडी 1 है, 2 है। आईडी क्या होती है, यूनिक होती है, ऑटो इंक्रीमेंटेड रहती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हमारे पास 10 ही यूजर्स का डेटा है। गॉट इट? यस सर। ओके। सो अब हमारा लॉजिक कहाँ जाना चाहिए, हमें स्टैटिक वैल्यू तो हमारी सही तरीके से प्रिंट हो रही है, मतलब जितना डेटा है उतनी हमें रोज को क्रिएट करके वो दे रहा है। अब हमें एक्चुअल डेटा को प्रिंट करना है, ठीक है। सो हम टीआर के अंदर क्या करेंगे, एक ही टीडी को रखेंगे, ठीक है। टीआर के अंदर जो हमारा टीडी रहेगा वो एक ही रहेगा, जिस तरीके से हमने टीएच के साथ किया था ऊपर, इसके लिए हम एक ही टीडी रखेंगे। अब यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली डेटा है कैसा, ठीक है। सो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट लो यूजर का, जो कि ये है। अब यहाँ पे हमने कीज तो निकाल ली थी, आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट, सूट, सिटी, जिप कोड, जियो, फोन नंबर, ठीक है। ये सब हमने निकाल लिए। अब हम फर्स्ट डेटा को एक नई फाइल में रखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको। कमांड, सॉरी, व्हाट द हेल, ये एक अनटाइटल फाइल है, यहाँ पे हम हमारे ये वाला डेटा रखते हैं, ठीक है। सो ये फर्स्ट है हमारा, इस फॉर्मेट में हमारा डेटा आ रहा है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने आईडी जो कीज ली थी वो हमारी हेडिंग हो गई है, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यूज रहेगी वो हमारे रोज में दिखनी चाहिए, ठीक है।
सो अगर आप ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे काम करते हो तो आप कीज लिखते हो और उसकी वैल्यूज निकाल लेते हो, यही होता है। यही होता है। देखो लिख के बता रहा हूँ मैं आपको। ये ID1 यूजर नेम डालूंगा तो यूजर नेम मिल जाएगा, ब्रैट। ठीक है, समझ में आया कैसे निकलता है डेटा? समझ में यस आया सर। ये? ओके, सर एक तो अब बार फिर हमें से क्या, रिपीट कर दीजिए। सिंपल है। आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा है? यस ऑब्जेक्ट, सर। ऑब्जेक्ट पढ़ा है। ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर हमें डेटा निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं एरे वाले, कल के अंदर उस की का नेम लिखते यस हैं। सर। जैसे अगर नेम चाहिए तो हम लिखेंगे की के अंदर अरे नेम, यार, और फिर हमें डेटा मिल जाएगा। ओके रवनीश, यस सर। यही क्वेरी थी, आप कुछ और पूछ रहे थे? सर यही क्वेरी थी। ओके ओके फाइन, ठीक है। सो इस फॉर्मेट में हमारे पास डेटा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि वैल्यू ये तो हमें दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस को देखो। एड्रेस जब आप देख रहे हो तो इसकी की क्या है? एड्रेस ही है, ठीक है। व्हाट हैपन स्काइप, ओके। सो एड्रेस को देखो, एड्रेस और बाकी कीज की वैल्यू में क्या डिफरेंस है? कीज एंड वैल्यू। सर एड्रेस के अंदर कीज में और वैल्यू भी है, और आईडी कीज के अंदर ओनली उसकी वैल्यू बस है। ओके, ठीक है। तो एड्रेस के अंदर पहले से कीज है और वैल्यू है, मतलब एड्रेस की जो वैल्यू है वो इज अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ईमेल की जो वैल्यू है वो है स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। तो हमें इसे भी हैंडल करना होगा यहाँ पे। सो हम बेसिकली कोड लिखते हैं हम यहाँ पे, दिख चुका है कि एक्चुअली डेटा हमारे पास कैसा आ रहा है। तो हम यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करेंगे अब। ओके, सो आपको पहले कीज चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपने कोड देखा रिएक्ट के अंदर, ये हम की का नेम लिखते थे और फिर हमें वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो हमें कीज चाहिए, डेटा हमारे पास है ही, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम ये लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ये हो गई हमारी कीज। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमारे पास डेटा आ रहा है, तो डेटा डेटा डॉट मैप मार्क
ओके, डेटा की डेटा की is not defined. Okay, key quite city zip code if you mean render a collection of children using an array instead at, ये हमें एक एरर मिली, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अ वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड found object with key street should city zip code geo if you mean to render a collection of children use an array instead at thrown an invalid object type। यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, जो मैंने आपको डेटा दिखाया था वो हमें प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करके दे रहा है। तो जो हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू है वो तो हमारी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, बट प्रॉब्लम कब आएगी जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने जाएंगे। ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं होता है आपके उसमें, ठीक है, HTML के ऊपर। सो इसलिए हमें इसने एरर दी है कि आपको एक वैलिड वैल्यू देनी है यहाँ पे, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन लगाते हैं जो कि हम चेक करेंगे कि एक्चुअली वैल्यू का टाइप क्या है। अगर आपने टाइप ऑफ पढ़ रखा है जो कि हमें टाइप चेक करके बताता है, यस सर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सबसे पहले चेक करेंगे कि एक्चुअली हमारा टाइप क्या है वैल्यू का। यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप ऑफ डेटा की इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा होता है हमारे साथ तो ये यहाँ पे ये टीडी ऑब्जेक्ट लिखूं, ठीक है, डेटा डॉट की को। यहाँ पे सीधा सीधा ऑब्जेक्ट लिखो। अब यहाँ क्या हम देखते हैं, मिल गया डेटा आपको, नेम 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 नेम, यूजर नेम, ईमेल, एड्रेस एक हमारा ऑब्जेक्ट है इसलिए इसने हमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है। कंपनी हमारा एक ऑब्जेक्ट है इसलिए हमें इसने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है। फोन नंबर एज इट इज है। अब शो पोस्ट पे जाओगे तो पोस्ट हमें पूरी शो होगी 100 तक, ये रही इसके 100। ओके, शो यूजर्स पे जाओगे यूजर्स शो होंगे, पोस्ट पे जाओगे पोस्ट शो होगी। कोई डाउट है इसमें? सर ये अभी जो टीडी के अंदर जो एक वैल्यू पास हुई है वो कैसे हुई है, किस बिहाफ पे आई है? एक नया टीडी आपने क्रिएट करके कुछ किया है? टीडी के अंदर तो मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखा है, इसकी जगह आप XYZ लिख दो, नहीं, ये नीचे वही वाली शो होगा। टीडी जो है। टीडी के अंदर जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कंसोल का, कंसोल पे भी मैंने कोड लिख के बताया था कि हमें ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे। पहले ऑब्जेक्ट का नेम, फिर लिखेंगे उसकी की। सो की हमें यहाँ पे मिल रही है जो कि हमने ऑब्जेक्ट डॉट कीज के भी यहाँ पे निकाला था, सारी कीज इसने हमें रिटर्न कर दी। अब यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो आपको दिखेगा कि एक्चुअली डेटा क्या है। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे करते हैं, ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे भी नहीं होगा।
क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है यस यहाँ सर। पे, ठीक है। डेटा एक ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे इसकी वैल्यूज चाहिए तो मैं की निकालूंगा और ऑब्जेक्ट का नेम लिखूंगा, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू डालूंगा, जो एड्रेस है वो वैल्यू मुझे फैच करके दे देगा। तो यहाँ पे यही कोड मैंने लिखा है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज से मुझे सारी कीज मिल गई, की एक एक करके आएगी, डेटा जो मेरा है ऑब्जेक्ट, डेटा के अंदर अगर फर्स्ट की मुझे मिलती है आईडी, तो आईडी यहाँ पे मिलेगी डेटा आईडी, वैल्यू हो जाएगी, नेम मिलेगा तो नेम की वैल्यू हो जाएगी, ईमेल मिलेगा तो ईमेल की वैल्यू हो जाएगी। और जहाँ यस सर, ऑब्जेक्ट वो मिल रहा लाइन है, बाई इटरेट होगा तो फाइंड क्रिएट करता जाएगा। हाँ सर वो वहाँ पे टाइप ऑफ में वो टर्नरी ऑपरेटर यूज हुआ है। यस, टर्नरी ऑपरेटर यूज हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो एक्स वाई जेड शो करो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है स्ट्रिंग के फॉर्म में तो डायरेक्ट डेटा शो करो। यस सर। ओके, किसी को यस कोई सर। और डाउट है? ओके सर, समझ। ओके फाइन। सो कोई और डाउट है इसमें? नो सर। तो अब आप देख पा रहे होगे कि मैं एक ही कंपोनेंट में छोटा सा कोड लिखा है सिर्फ, और मेरी सारी फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है। अब डायनेमिक कोड कैसा है, यस आप इसमें आप कितना भी डेटा ऐड कर दो, मतलब अभी हमारे पास सिर्फ 10 यूजर्स हैं, अब चाहे 1000 1 लाख यूजर्स भी आ जाएंगे तो भी हमें डेटा शो होगा। सर, जैसे ऐप डॉट जेएस में ही हमने कोडिंग भी कर ली है, वो भी कर लिया है। अगर जो हम अलग से कंपोनेंट बना के करें और इसमें ऐप डॉट जेएस में कॉल बस करवाएं तो क्या इट्स वर्किंग? सर जैसे ऐप डॉट जेएस में ओनली हम लोग कंपोनेंट को भी तक कॉल करवाते हैं, और इसमें अभी आपने उसको कोडिंग भी की है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अलग कंपोनेंट बनाएं इसके लिए भी और इसको सिर्फ कॉल करवाएं यहाँ हाँ, आप ऐप कर डॉट सकते हो, अगर आपको टेबल सिर्फ शो कराना है तो उसके लिए अलग से कंपोनेंट बना। जो भी। यस सर, पास कर लो आप। सर कोई डाउट है किसी को? नो सर, मुझे तो नहीं नो सर। है। ओके, सो आज का टास्क लिखो, ये आपको यहाँ तक तो कंप्लीट करना ही है, ठीक है। एक्स वाई जेड जहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे अब आपको ऑब्जेक्ट का डेटा शो कराना है एज अ ड्रॉप डाउन। कैसे शो कराना है? एज अ ड्रॉप डाउन, मतलब यहाँ पे एड्रेस क्लिक में। करूँ तो एड्रेस, हाँ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन ओके। आना चाहिए मेरा एड्रेस के नीचे। जैसे ही उस पर क्लिक करूँ, एक ड्रॉप डाउन ओपन होना चाहिए और उसमें ये मेरा पूरा डेटा दिखना चाहिए, जो कि है ये वाला, स्ट्रीट, शूट, सिटी, जिप कोड, जियो, लैटिट्यूड, लैंगिट्यूड, और कंपनी के अंदर नेम, कैच फ्रेज, बीएस, ये डेटा मुझे दिखना चाहिए ड्रॉप डाउन के अंदर, ठीक है। तो आपका टास्क ये है, आपको डेटा दिखाना है। Yes, sir. ओके फाइन, सो Yes. ओके सर। Jai Sri Ram. जय श्री राम।